हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग ठीक हो और अपनी अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रहे हो। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द वर्ल्ड टू कम। तो मूवी बहुत ही अमेजिंग है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। वो जो रेड वाला बटन है उस पर क्लिक कर देना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज़ गाइस हेल्प मी। स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है तो हस्बैंड वाइफ से। उन दोनों का खुद का एक फार्म था जिसमें वो काम करते थे, लेकिन उसमें काम करने से उनका घर नहीं चलता था, जिसके कारण वो दोनों बहुत दुखी रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी जो कि एक बीमारी की वजह से मर गई। बेटी के मरने के बाद उन दोनों के बीच में बहुत दरारें आ गई, जिस वजह से वो दोनों अच्छे से बात नहीं करते थे। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद उस कंट्री में एक नया कपल आया जिसमें वाइफ का नाम टैली और हस्बैंड का नाम फिनी था, और उन दोनों के भी कोई भी बच्चे नहीं थे। उन दोनों कपल को कंट्री में आते हुए एबिगेल देख लेती है और वो घर में जाती है। आगे कहानी में एबिगेल अपने हस्बैंड के पास जाती है और कहती है मुझे एक एटलस चाहिए। एटलस एक बुक होती है जिसमें दुनिया भर की सभी मैप होते हैं। एटलस की बात सुन के एबिगेल का हस्बैंड कहता है सॉरी, मैं तुम्हें अभी वो नहीं दिला सकता क्योंकि हमारे पास अभी उतने पैसे नहीं है। फिर एक दिन टैली एबिगेल के घर आती है जहाँ पे एबिगेल उसे अपने पास बिठाती है और उसकी सेवा पानी भी करती है, और एबिगेल टैली की उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि एबिगेल टैली को पसंद करने लगी है। और इनका रोज ऐसे ही चलता है। टैली रोज एबिगेल के घर आती और वो दोनों आपस में बातें करते, हंसते और अपने दुख सुख बांटते। अब जब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे तो एक दिन टैली एबिगेल और उसके डायर को अपने घर बुलाते। वो कहती है कि क्या तुम डिनर पे हमारे घर आओगी? तो एबिगेल कहती है हाँ हम आएंगे। और उसी रात एबिगेल और डायर टैली के घर जाते हैं। टैली के घर पहुंचने के बाद डायर फिनी से बात करने लगता है और इधर एबिगेल टैली के पास आती है और उससे कहती है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तो टैली भी कहती है मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रही थी, इसलिए तो मैंने तुम्हें डिनर पे बुलाया ताकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और वो चारों मिलके बातें करते हैं और खाना भी खाते हैं। फिर एक दिन एबिगेल टैली को कहती है कि मेरी और डायर के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई भी रोमांस नहीं है। जिसकी बात सुन के टैली कहती है कि मेरे और फिनी के बीच में भी रिश्ते अच्छे नहीं है। फिनी हर बात पे मुझे रोकता टोकता है, वो चाहता है जो वो बोले मैं वही करूँ, लेकिन मेरे भी तो कुछ सपने, मुझे भी कुछ करना है, इसलिए मुझे भी फिनी अच्छा नहीं लगता, मैं भी बस रिश्ता निभा रही हूँ। कहानी में आगे जब एबिगेल का बर्थडे आता है तो उसके लिए टैली बहुत सारे गिफ्ट्स लाती है और उस गिफ्ट्स में एटलस भी लाती है जिसकी एबिगेल को बहुत ज़रूरत थी। गिफ्ट्स लेने के बाद और केक कट करने के बाद एबिगेल टैली से पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है? तो टैली कहती है कि फिनी मेरे से बहुत रूड बिहेव करता है क्योंकि मैं उसे आज तक एक बच्चा नहीं दे पाई। फिर टैली कहती है कि एबिगेल जब तुम प्रेग्नेंट थी तो तुम्हें कैसा लगा? तो एबिगेल कहती है मुझे तो बहुत खुशी हुई थी। ये सुन के टैली गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। टैली के जाने के बाद एबिगेल का हस्बैंड आता है। वो कहता है कि टैली यहाँ पे क्यों आई थी? तो एबिगेल कहती है वो मुझे गिफ्ट देने आई थी। फिर डायर कहता है ये देखो मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। जिसे देख के एबिगेल कहती है ये कोई गिफ्ट नहीं है, तुम हमेशा मेरे लिए बेकार की चीजें लाते हो। जो डायर उसके लिए गिफ्ट लाया था वो उसे पसंद नहीं आता और वो वहीं पे साइड में रख देती है। फिर कुछ देर के बाद उस कंट्री में एक बर्फीला तूफान आता है और उस बर्फीले तूफान में टैली फंस जाती है। फिर एबिगेल का हस्बैंड डायर घर से बाहर आता है और फार्म में जाता है अपने भेड़ों को बचाने के लिए, लेकिन तूफान इतना तेज था कि एबिगेल का हस्बैंड भी वहीं फंस जाता है। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पे एबिगेल आती है और उसको बचाती है और घर में लेके जाती है। हम देखते हैं कि घर में जाने के बाद एबिगेल और डायर साथ में इंटीमेट होते हैं। वो बहुत दिनों के बाद इंटीमेट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ टैली बर्फीले तूफान से बचते बचाते घर आती है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है और उसको बेहोश देख के उसका हस्बैंड उसे उठाता है और कहीं और लेके चला जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब टैली ठीक हो जाती है तो वो कंट्री में आती है और वो सबसे पहले एबिगेल से मिलती है। एबिगेल जैसी टैली को देखती है वो बहुत खुश हो जाती है। फिर एक दिन टैली एबिगेल के घर आती है और वो एबिगेल से कहती है कि जब मैं वहाँ पे थी तो तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। टैली की बातें सुन के एबिगेल कहती है एक्चुअली मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही फील करती हूँ, मुझे तुम पसंद हो। ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे को पहली बार किस करते हैं। किस करने के बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इन दोनों का ऐसे ही बहुत दिनों तक चलते रहता है और इनका अफेयर भी चलने लगता है। डायर ने जब से अपनी बेटी
बेटी खोई है वो एबिगल पे ध्यान नहीं देता, इसलिए एबिगल टैली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी और इसी के साथ ज़्यादा बातें करती थी। फिर एक दिन डायर एक बात नोटिस करता है कि जब भी टैली एबिगल से मिलने आती है एबिगल बहुत खुश हो जाती है, मानो उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हो। और जैसे ही डायर उससे बात करता है वो तुरंत दुखी हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। और उधर दूसरी तरफ फिनी टैली के साथ बहुत रूड बिहेव करता था। टैली किसी और से बात करे फिनी को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो टैली का घर से बाहर जाना बंद कर देता है और उसे कमरे में बंद कर देता है। और उधर एबिगल जब टैली का वेट करती तो टैली नहीं आती थी, तो एबिगल सोचती है ऐसा क्यों हो रहा है, वो परेशान होने लगती। फिर एक दिन जब रात को डायर सो जाता है तो एबिगल टैली के घर जाती है। वो वहाँ पे जाके देखती है कि फिनी टैली के साथ बहुत बुरा करता है, वो शराब पी के आता है और उसको मारता पीटता है। वहीं दूसरी तरफ एबिगल बिल्कुल अकेली हो गई थी, उससे बातें करने के लिए कोई नहीं था। फिर एक दिन जब टैली और फिनी कहीं जा रहे थे तो उसके पीछे एबिगल भी आ जाती है और वो पागलों की तरह टैली से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रही थी, लेकिन टैली इसका जवाब नहीं देती, जैसे कि वो फिनी से डर रही हो। फिर कुछ देर के बाद टैली कहती है कि तुम और डायर रात को डिनर पे आना, ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात को डायर और एबिगल टैली के घर पे डिनर करने जाते हैं, वो लोग जाते हैं और डिनर भी करते हैं। फिर जब डिजर्ट खाने की बारी आती है तो एबिगल ये बात नोटिस करती है कि फिनी टैली को छोड़ के सबको डिजर्ट दे रहा है। ये नोटिस करने के बाद भी एबिगल कुछ नहीं कहती। फिर जब डिनर के बाद भी टैली एबिगल से मिलने नहीं आती तो वो खुद वहाँ पे देखने जाती है। जब एबिगल वहाँ पे जाती है तो वो देखती है ना तो वहाँ पे टैली है और ना ही फिनी, ना ही उनका कोई सामान। फिर जब एबिगल घर से बाहर आ रही थी तभी वो देखती है एक रुमाल है जिस रुमाल में बहुत ही खून लगा हुआ है। वो रुमाल देख के एबिगल बहुत रोने लगती है, तभी वहाँ पे डायर आ जाता है। जब डायर वहाँ पे आ जाता है तो एबिगल उससे कहती है कि शायद हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि फिनी ने ही टैली के साथ कुछ किया है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि हमें शायद आस पड़ोस में पूछ लेना चाहिए, तब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। डायर की ये बात सुन के एबिगल वहाँ से रोते हुए चली जाती है। जब डायर पड़ोसियों से पूछता है तो उसमें से एक ओल्ड लेडी कहती है कि मैंने फिनी को जाते हुए देखा था लेकिन उसके साथ टैली नहीं थी। उसकी ये बात सुन के एबिगल और परेशान हो जाती है। टैली की याद में एबिगल इतना बीमार हो जाती है कि उसे दवाई खाना पड़ता है, लेकिन वो दवाई नहीं खाती। फिर एक दिन उसके पास एक चिट्ठी आती है जो कि टैली ने भेजा था। उस चिट्ठी में लिखा था कि एबिगल हम जहाँ पे हैं वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मैं तुम्हें हर रोज मिस करती हूँ। चिट्ठी में ये भी लिखा था कि यहाँ पे सिर्फ जंगल ही है, यहाँ पे और कोई घर नहीं है, और जो भी वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया वो मुझे बहुत ही याद आते हैं। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ तुमसे मिलने की, लेकिन मैं नाकाम होती हूँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं एक दिन तुमसे ज़रूर मिलूंगी। टैली की ये बातें पढ़ के एबिगल रोने लगती है और इस मूवी की यहीं पे एक सैड एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी बहुत हेल्प होगी, तो प्लीज़ गाइस हेल्प मी।